चंद्रघंटा। जब वो दूसरे के घर में बहू बन करके गई, एक घर से कन्या थी, दूसरे घर में बहू बनी, तब बनी वो कुष्मांडा। अब कुष्मांडा क्यों कहा गया है? कुत्सिता उष्मा, कुत्सित उष्मा, कुष्मा त्रिविध ताप युतः संसारः सौ अंडे मांस केस्या उदर रूपाया यस्या सा कुष्मांडा। जब दूसरे के घर में गई तो दूसरे के घर में जा करके आज उसने जो है गर्भ धारण किया। देखिए मतलब उसके घर में जो है संतान हुई, दूसरे की वंश की वृद्धि कर रही है। हमारा गर्भ धारण करने की शक्ति आई, इसका नाम पड़ेगा कुष्मांडा। और आज जो है जिसके जो है 3 तापों से युक्त संसार जिसके पेट में हो, जिसने अपने पेट में जो है बच्चा जो है रखा हो अपने गर्भाशय, उसका नाम कुष्मांडा। 5वीं आई स्कंद माता। अब देखिए जब वो घर में बच्चे को जन्म देती है तो किसी की क्या बन गई हो? अरे बोल दो माता। स्कंद माता का मतलब कार्तिकेय जी की माता। अब यानी कि वो किसी की माँ बन गई, वो घर में बच्चों की माँ बन गई तो स्कंद माता होगी। 6वीं बनी कात्यायनी। कात्यायनी का मतलब होता है कि देवर्षि कात्यायन आश्रम पर वो प्रकट हुई, यानी कि अपनी कन्या माता पिता ने दूसरे के घर में दी, अब वो गृहस्थ रूपी बन गई। और जब जो है पहले अपने मायके में रहती थी, कहीं कथाओं में जाती थी, चूड़ाक्रम में जाती थी, तो हर लड़की कहती थी हमारे घर में ये हो रहा, हमारे घर में कोई नहीं, हमारे घर में कोई नहीं। मगर लड़की का सच्चा घर कौन है? ससुराल में। जब वो दूसरे के घर में जाते हैं तो आज मायके में कुछ देर के लिए आती है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वही बेटी क्या कहती है? हमारे घर में कोई नहीं, मैं जा रही। अच्छा माँ, अच्छा पिता। देखो पहले इसी को अपना घर मानती थी और आज है ससुराल उसका घर बन गया। तो महाराज इसका नाम है कात्यायनी। उस गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी अच्छे सत्कर्म जो करती है उसका नाम कात्यायनी, वो आश्रम है। और अब आया काल रात्रि। काल रात्रि का मतलब है कि वह घर में रहती है परंतु न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। अरे भैया ईंट का मकान नहीं होता, सरिया का मकान नहीं है, बोले पत्थर ईंट का मकान नहीं होता। मकान की जो शोभा है वो जो है धर्मपत्नी से होती है, लक्ष्मी से होती है। इसलिए आज वो काल रात्रि है तो बस इसको नहीं आने देना घर में। काल रात्रि का मतलब ये नहीं मतलब है कि घर में उसका सम्मान करना है। यत्र यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारियों का सम्मान होता है, नारी निंदा मत कीजिए, नारी नर की खा। नारी ही से जो जन्मे हैं भक्त ध्रुव समान, यानी कि नारी से ही जन्मे हैं भक्त ध्रुव समान, ऐसे बालक। इसलिए नारी की निंदा नहीं करनी है। काल रात्रि को संतोषी के रूप में हमेशा घर में रखना है। और अब आई महागौरी। महागौरी का महागौरी क्या मांगती है? बोले तपस्या करती है, आप पूजा पाठ करती हैं घर में, क्या मांगती है? हमारे पति को दीर्घायु हो, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिले, हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे अच्छा पढ़े। हर माँ देख हमेशा ये सोच तो अपने जीवन में अपने लिए वो महाराज अंत में जो है हमारे साथ हमेशा जो है धर्म का जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करते हुए और अंत में वही मैया सिद्धिदात्री के रूप में जब सिद्ध होती है तो वही हमें मोक्ष प्रदान कर देती है। बोले नव दुर्गा मैया की जय हो। तो कज्जल रूप तुई काली है, उज्ज्वल रूप तुई बाणी, रजमंडल पर चंद्र भानु है, गंगा कहूँ या पानी। अब तुझे किस रूप से पुकारूं? क्योंकि कज्जल रूप तुई काली है, उज्जवल रूप तुई बाणी। ये बाणी की अधिष्ठात्री देवी। रजी मंडल पर चंद्र भानु है, ऊपर आकाश मंडल पर चंद्रमा तुई है और सूर्य भी तुई, गंगा कहूं या पानी सब कुछ मारा। इसलिए हर अब आई कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। अब देखो जयंती मंगला काली। अब जयंती किसे कहा जाता है? जयंती कहते हैं
जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती, जो अपने भक्तों को जय एवं विजय प्रदान करती है उसका नाम क्या है? बोलो जयंती। और मंगला, मंगला कहते हैं जनन मरण आदि रूपम भक्ता नाम लाति गृह्णाति सा मंगला, जो जन्म से मृत्यु पर्यंत सारे बंधनों को मुक्त कर दे उसका नाम मंगला। और काली क्या है? काली। अब काली का मतलब कलयति। अब बहुत सारे लोग काली कहते हैं, डर जाते हैं बेचारे, क्योंकि काली, अब पता नहीं क्या कर दी मेरे क्या काली। देखो काली का बड़ा सुंदर नाम है। अब जो भयंकर नाम होता है तो देखो शंकर, अब हमने सुना कि कालम महाकाल, अरे भैया इतने शांत स्वरूप देवता है भगवान शंकर, परंतु देखो यदि चंदन की लकड़ी पर भी कोई घर्षण करता तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती। तुम बात सज्जन की बात करो। अब सज्जन को भी कोई, अब कोई कुर्सी में बैठा, बात सुनो, कुर्सी में बैठा, हम तो शांत रूप से बैठे, अब तुम पिछले बैठ लगा सुनना नहीं, सुनना नहीं, सुनना, सुनना। अब जब 36 बार कहना तो पर तुम मार जाए। तो जितना जो सज्जन होता है उतना भी वो जो है, हाँ, तो इसलिए इसका नाम काली। कितना सुंदर नाम। कलयति भक्षयति प्रलय काली सर्वम सा काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बना लेती है और हमेशा अपने भक्तों को जो है मंगल प्रदान कर दे, वही काली। जो काल से अपने भक्तों को बचा दे वो काली। अब देखो कितना सुंदर नाम, ठीक है। अब आए भद्रकाली। अब काली अलग है, भद्रकाली है। भद्रकाली का मतलब है भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकरोति भक्तव्यो दातुम सा भद्रकाली। अपने भक्तों को भद्र यानी कल्याण, सुख और मंगल, तीन चीजों को जो प्रदान कर दे वो भद्रकाली। अब आया कपालिनी। तो कपालिनी का मतलब क्या है कि हाथ में कपाल, गले में मुंडमाल हमेशा जो धारण करती है उसका नाम कपालिनी, यानी कि कपाल रूपी पात्र जिसका हाथ में है, मारा खटक लिया है, उसका नाम कपालिनी। अब आया दुर्गा। दुर्गा का मतलब क्या होता है? दुखेना, दुखेना अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण कलेशेन गम्यते प्राप्यते यस्या सा दुर्गा। अष्टांग योग कर्म उपासना साधना जिस मैया की उपासना से प्राप्त होते हैं उसका नाम दुर्गा और दुर्गति नाशिनी। हमारे जीवन में दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा, दुर्गम दैत्य का वध करने वाली दुर्गा। और अब आया क्षमा। क्षमा का मतलब क्षम्यते सहते भगतानाम अन्येषां वा सर्वान् पराधान जननी त्वयि नाति स करुणामय स्वभावात् इति क्षमा। संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय है, भक्तों के अपराध को क्षमा करती है। और अत्यंत करुणामय कैसे? बोले यदि आप युद्ध क्षेत्र में जाती हैं तो एक तरफ तो देवताओं के ऊपर उपकार करती है और एक तरफ असुरों की तरफ। अब हमें ये तो पता है कि यदि आप वक्र दृष्टि से देखोगे तो कई असुरों की सेना समाप्त हो जाती है, मगर तू माँ है, तू चाहती है दुष्ट है ये मेरे हाथ से मर जाएंगे तो मैं इनको सदगति दे दूंगी। बोले भक्त वत्सल भगवान। नहीं तो तेरे पास तो इतनी शक्ति है, कहाँ तुझे वहां क्यों जाना पड़ा? युद्ध क्षेत्र में तुझे वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं, केवल एक दृष्टि से ही सारा कुछ हो सकता। मगर फिर भी तेरे अंदर इतनी करुणा है उन असुरों के लिए, राक्षसों के लिए। तू चाहती है मेरे हाथ से मरेंगे तो इनको मुक्ति मिल जाएगी और वैसे मरेंगे तो दुर्गति होगी। देखो ये है क्षमा। शिवा धात्री। अब शिवा धात्री का मतलब है संपूर्ण प्रपंच को जो धारण करती है, संसार की संपूर्ण प्रपंच को जो धारण करती है वो मैया शिवा धात्री। अब 10वें नंबर पर आप स्वाहा, वो भी है आप, क्योंकि जब जब यज्ञ होते हैं, चाहे विष्णु यज्ञ हो, शिव यज्ञ हो, दुर्गा यज्ञ हो, तो जब जब हम आहुति देते हैं तो कहते हैं स्वाहा। तो ये स्वाहा कहने से जिस देवता के निमित्त आहुति दी जाती है उस देवता तक ये भोजन पहुंच जाता है आपके नाम लेने से। तो आप क्या हैं? स्वाहा। आप स्वदा है।
जब जब घर घर में पितृ तर्पण होते हैं, संपूर्ण अपने अपने पितरों का जो है तिथि पर तर्पण देते हैं, तो वहां जब हमारे आचार्य लोग तर्पण करते हैं तो कहते हैं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। तो स्वधा के उच्चारण करने से वो तिलांजलि जो है उन पितरों तक पहुंच जाती है जिनके नाम से आप दे रहे हैं। तो ये कृपा भी आपकी है कि देवताओं तक भोजन की व्यवस्था भी आपसे ही होती है और पितरों तक आपके नाम से सारा कुछ पहुंच रहा। तो ये भी आप ये स्वधा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये जगदम्बा ऐसे तेरे कई नाम है, हम थक जाएंगे, हमारी बस की बात नहीं इतना। परंतु आप लोग जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे मंगल नाम है उस जगदम्बा के, जिस जिस नाम में आई उस नाम का अपना अपना अस्तित्व है और वो उस माँ ने किया है। बोले जगत जननी जगदम्बे मैया की ऐसी माँ की वो जो है